नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए राजेश खरे की लघु कथा ब्लॉक नंबर। पिछले कुछ दिनों से उमेश की उदासी देखकर उसकी पत्नी रश्मि से रहा नहीं गया और उसने उदासी का कारण पूछा। कुछ देर की खामोशी और पत्नी के बार बार जिद करने पर उमेश के मुंह से राकेश का नाम निकल ही आया। रश्मि ने कहा, हां, बहुत दिनों से उनका कोई अता पता भी नहीं और न ही आप उनकी कभी बात ही करते हो। एक लंबी आह भरते हुए उमेश बोला, वो शायद अब बड़ा आदमी हो गया है। तो रश्मि बोली कि आप दोनों तो लंगोटिया यार होने का दम भरते हैं, ऐसी दोस्ती में छोटा बड़ा कहां से आ गया? फोन ही करके पूछ लेते कि वो कहां है इस समय। तो उमेश ने बताया, मैंने कई बार उसे फोन लगाया मगर उसने फोन ही नहीं उठाया, तो गुस्से में आकर मैंने भी उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। तो रश्मि ने समझाया कि यूं दोस्ती नहीं तोड़ा करते। राकेश जी इंदौर में ही तो रहते हैं, कल छुट्टी भी है, तो क्यों ना अपन वहीं चलकर उनका हालचाल जान लेते हैं। कुछ देर सोचकर उमेश ने हामी भर दी। अगले दिन बिना सूचना दिए दोनों राकेश के घर पहुंच गए। दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला। भीतर जाने पर राकेश कुर्सी पर बैठा नजर आया। उमेश को देखते ही उसका चेहरा 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठा। उमेश भी राकेश को देखकर खुशी से कह उठा, अबे उठकर गले नहीं मिलेगा, तुझे मिलने को तरस गया हूं। उसे उठते न देखकर उमेश कुछ कहता, उससे पहले ही राकेश की पत्नी संगीता बोल पड़ी, भैया ये खड़े नहीं हो सकते। 8 महीने पहले एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कोमा में चले गए थे। उसके बाद संगीता ने पूरा वाकया सुना दिया। उसे सुनकर उमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोला, तुम लोग मुझे इतना गैर समझते हो, मुझे खबर तक नहीं की आप लोगों ने। राकेश बोला, 6 महीने तो कोमा में रहा, होश आने पर सबसे पहले तुझे ही फोन किया तो मालूम पड़ा तेरे नंबर पर कॉल ही नहीं जा रही है। इसके पहले संगीता ने भी तेरे नंबर पर खूब ट्राई किया था। उमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह राकेश के गले लगकर पश्चाताप करने लगा। धन्यवाद।